गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले एक्सरसाइज में हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। उसमें हमने कई सारी चीज़ें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, सीरीज़ कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के बारे में पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है nth टर्म ऑफ एन AP। तो हमारे पास इसका एक फार्मूला है, सीधा सीधा देखिएगा। हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला है nth टर्म के लिए। ठीक है, कोई हमारा nth टर्म है, किसी भी सीरीज का nth टर्म आपसे पूछ रहा है तो हमारे पास ये सीधा सीधा फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज करके हम सीधा सीधा किसी भी सीरीज का nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पर। इससे पहले एक और फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। अगर कभी आपसे किसी सीरीज का आर्थ टर्म पूछा जाए फ्रॉम द लास्ट का मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है। अगर मान लीजिए कोई आपको सीरीज दी हुई है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, अब आपसे कह दिया जाए कि A30 का मतलब 13th टर्म आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये 13th टर्म कहाँ से पूछा जा रहा है, स्टार्टिंग से पूछा जा रहा है। तो तब आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी गई है 30, तो मैंने यहाँ पे 30 पुट कर दिया। a और d की वैल्यू आप रख देंगे तो आपको 30th टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट से टर्म कोई बताइए, लास्ट का टर्म मैं बताता हूँ। पहले लास्ट टर्म बता दूँ। अगर कोई सीरीज दी गई है, यहाँ पर अगर आपसे कह दिया गया है 100, ठीक है, आपसे 100 लिख दिया गया है लास्ट में। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म क्या हुआ, 100 हुआ। ठीक है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस लास्ट अगर कोई सीरीज है जिसमें आपसे बोल दिया गया है कि इस सीरीज में 50 टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है, n इक्वल टू 50 दे दिया गया है। कह रहा है कि टोटल इस सीरीज में 50 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म बताइए। तो लास्ट टर्म बताने का मतलब क्या हुआ कि n इक्वल टू 50 रखेंगे, फार्मूला यहाँ रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि पहले 30 टर्म देखते हैं। तो 30 टर्म निकालना है मुझे। ये मेरे पास सीरीज दी गई है, तो हमारा इस सीरीज के लिए a हमारा कितना हुआ, 2 हो गया, और d कितना हो जाएगा हमारा, A2 से A1 को माइनस कर देंगे, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो A30 हमारा आ जाएगा कितना, A प्लस फार्मूला होता है an इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो A30 हमारा आ जाएगा, a की वैल्यू हमारी 2 है, प्लस n की वैल्यू हमारी 30 है, माइनस 1 इंटू डी। कितना दिया हुआ है हमको, d हमारा दिया हुआ है 2, हमारा कितना आ जाएगा, 2 प्लस 29 इंटू 2 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 60, 2 प्लस 58 यानी कि 60 आ जाएगा। A30 कितना आ गया, 60 आ जाएगा। अब आपसे कहा दिया जाए कि इस सीरीज में आपके पास टोटल 50 एलिमेंट्स हैं, n इक्वल टू कितने हैं, 50 हैं। टोटल इस सीरीज में 50 एलिमेंट्स हैं, तो इस सीरीज का लास्ट टर्म बताइए। तो हम लगा देंगे A50 इक्वल टू 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। कितना है आपका, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 प्लस 49 इंटू 2 कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा। कैसे आएगा 100, 2 प्लस 49 2 जा कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100। तो A50 हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे सीरीज में, लास्ट टर्म हमारा कितना है, 100 है, यानी कि जिसे ही हम L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। आइए फिर एक्सरसाइज 5.2 में आते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, टेबल दी गई है जिसमें से आपको A, D, N और AN दिया गया है। ठीक है,
अब आपको दिए गए जो जहाँ जहाँ डैश दिया हुआ है वो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए भाई देखते हैं, हमारे पास फार्मूला हमने लिखा हुआ है, ये फार्मूला यूज होना है हमारा। चलिए आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारा जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमको ए दिया गया है 7, डी दिया गया है हमको 3, एन दिया गया है 8। तो ए एन पूछ रहा है, ए एन यानी कि ए 8 पूछा जा रहा है। ए एन का हमारे पास फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको ए 8 निकालना है, एन इक्वल टू 8 दिया गया है, तो एन 8 निकालना है, यानी ए कितना है 7 है, प्लस एन कितना है हमारा 8 माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, यह फार्मूला हमारा यहाँ पे लग रहा है। आप चाहें तो इसके लिए आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको निकालना है, ए एन क्या है 8। ठीक है, ए कितना है 7 प्लस 8 माइनस 1, डी कितना है आपका 3। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, ये आ जाएगा 7 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 28। ए 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक है वहाँ पे क्या लिखा जाएगा 28 लिखा जाएगा। इसी तरह से आते हैं सेकंड पार्ट में इसी के। यहाँ पे आपको दिया गया है a इक्वल टू दिया गया है -18, डी आपसे पूछा गया है, उसके बाद n दिया गया है 10 और a n दिया गया है, यानी कि a10 दिया गया है 0। क्या दिया गया है 0 दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है डी के बताइए कितना हुआ। ठीक है, तो a10 हमारा हो जाएगा, देखिए हमारे पास फार्मूला अगेन वही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हुआ a10, ए कितना है -18 प्लस एन कितना है हमारा 10 -1 इंटू डी। a10 की वैल्यू हमको दी गई है 0 इक्वल टू -18 है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल टू 10 - 1 9 इंटू डी। 18 प्लस 0 18 आ जाएगा, 18/9 इक्वल टू डी, दैट इज डी इक्वल टू कितना आ जाएगा। ठीक है, हमारा डी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ जो ब्लैंक वाली चीजें हैं वो उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं और सेकंड का जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है 11th टर्म ऑफ एनएपी हमको फाइंड आउट करना है और हमको सीरीज दी गई है। चलिए भाई देखते हैं। देखिए हमको क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। हमको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 11th टर्म फाइंड आउट करना है, यानी A11 हमको फाइंड आउट करना है। सीरीज हमको दी गई है -3, -1/2, -2, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमको सीरीज दी गई है। अब हमको क्या करना है, इसमें का 11th टर्म हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, पहले ए हमारा क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा, डी हमारा क्या आ जाएगा A2 - A1 करेंगे -1/2 माइनस। ठीक है, -1/2 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे -1 प्लस 3 2 जा 6 आ जाएगा अपॉन 2, यह आ जाएगा 5/2। डी हमारा कितना आ जाएगा 5/2 आ गया। ठीक है भाई, ए एन हमारा फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको A11 फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू हमारी -3 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 11 है, -1 इंटू डी की वैल्यू हमारी 5/2 है, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 -3 प्लस 25 एंड दैट इज इक्वल टू 22। A11 हमारा कितना आ जाएगा 22।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इस क्वेश्चन को करिएगा आप लोग, आई होप आप लोगों को आ जाएगा बड़े आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। 3 का मैं आपको देखिए करना हमको क्वेश्चन इसी तरह से है, मैं आपको लास्ट पार्ट बताता हूँ 3 का, और आई होप इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट पार्ट से ही क्लियर हो जाएगी। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट इसका देखते हैं, हमको क्या दिया गया है, पहला ब्लैंक दिया हुआ है, फिर हमको 38 लिखा हुआ है, और इसके बाद 1 2 3 ब्लैंक दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद 22 दिया हुआ माइनस का, -22 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि जहाँ जहाँ ब्लैंक है यहाँ पर हमको एलिमेंट्स फिल करने हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहली चीज देखिए, यहाँ पे हमारे पास हमको पहला टर्म हमारा ए होता है जो कि हमको नहीं दिया गया है। पहला टर्म जो ए होता है वो हमको नहीं दिया गया है, हमको फाइंड आउट करना है। हमको सेकंड टर्म दिया गया है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ नहीं दिया गया, सिक्स्थ टर्म दिया गया है। तो हमारे पास दिया क्या गया है, A2 दिया गया है, हमको A2 दिया गया है 38। हमारे पास अगर A2 दिया गया है तो A2 के लिए अगर हम फार्मूला लगाएंगे, A2 इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से फार्मूला लगेगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 हमारा कितना है, 38 है। क्या है, 38 है। तो 38 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, d आ जाएगा। तो हमारी एक इक्वेशन ये बन गई, क्या आ गई, a प्लस डी इक्वल टू 38 आ गई। ठीक है, एक सीरीज हमारी एक इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हमको कौन सा टर्म दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 टर्म हमको दिया गया है। A6 दिया गया है -22। A6 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -22। a प्लस 6 माइनस 1 करेंगे 5d इक्वल टू -22। इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन हमारी सेकेंड आ जाएगी। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, a और d की वैल्यूज मिल जाएंगी इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को। जब हम सॉल्व करेंगे, आप क्या करिए, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइंड सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमारा a प्लस 5d इक्वल टू -22, a प्लस d इक्वल टू 38। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4d आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड कर देंगे, माइनस का 60 आ जाएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू -60/4, ये हमारा आ जाएगा -d इक्वल टू -15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 38, a प्लस -15 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 प्लस 15 आ जाएगा। a इक्वल टू कितना आ गया, 8 प्लस 5 13 आ जाएगा, 153 आ जाएगा। a इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 53 आ गया। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 53 आ जाएगा। इस तरह से A2, A3, A4, A5 आप निकाल लेंगे और इनकी वैल्यू आप पुट कर देंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ तक आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। ठीक है।